अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप तमाम लोगों ने अ, उम, जो कीडर सॉफ्टवेयर जो है वो अपने अपने लैपटॉप्स में या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा। आज स्टार्ट करते हैं कुछ मे बी आप लोगों ने अपनी डीएलडी की जो थ्योरी का जो सब्जेक्ट है उसमें आपने गेट्स के बारे में पढ़ा हो। जैसे मैंने आपको जब ये सॉफ्टवेयर मैं आपको इंस्टॉल करा रहा था आपको आप लोगों को मैंने बताया था कि बेसिकली हम इस सॉफ्टवेयर में डिफरेंट हम सर्किट्स बनाना सीखेंगे। बेसिकली हम सिमुलेट करेंगे, हम फिजिकल एनवायरनमेंट को नहीं यूज करेंगे, हम सिमुलेट करेंगे और ये सर्किट्स आप इसमें आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इन सर्किट्स को बनाने से पहले हम कुछ लॉजिक गेट्स हैं, उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बेसिकली ये गेट्स होते क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। This lecture is about the logic gates. लॉजिक गेट्स में जो सबसे पहले हमारे पास जो गेट आता है वो एंड गेट होता है। बेसिकली ये लॉजिक गेट्स हैं क्या? लॉजिक गेट्स हमारे पास कुछ लॉजिक्स हैं जिन लॉजिक्स को हम यूज करके अपने सर्किट्स तैयार करते हैं। यही गेट्स यही गेट्स आपके सर्किट्स के अंदर यूज होते हैं और जिनकी बेसिस पे आप अपने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के जो सर्किट्स है वो प्रिपेयर कर सकते हो। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की जो डिपार्टमेंट है वो इन्हीं गेट्स को यूज करते हुए फिजिकली वो अपने जो से फिजिकल जो सर्किट्स हैं उसको तैयार करते हैं। इस कीडर सॉफ्टवेयर में हम ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, आईसीस भी यूज कर सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप भी हम यूज कर सकते हैं। एक बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो कीडर जो सॉफ्टवेयर है वो आपका लो लेवल गेट्स एंड और यूनिवर्सल जो गेट्स हो गया उनको भी इम्प्लीमेंट करके दिखा सकता है और हाई लेवल के जो गेट्स हैं जिसमें ट्रांजिस्टर्स आ गए, इसमें आप लोग के फ्लिप फ्लॉप आ गया, आईसीज आ गए, प्रोसेसर्स आ गए, इन सबको भी ये सिमुलेट करके दिखा सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास जो एक बेसिक आपका जो एक लॉजिक गेट है दैट इज एंड गेट। एंड गेट का मतलब क्या है कि एंड उर्दू में अगर इसको कहते हैं कि और आप लोगों ने एंड यानी इन लॉजिक गेट्स को आप लोगों ने इन लॉजिक फंक्शंस को आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में भी आपने सीखा होगा। एंड का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कहता हूँ कि यार 2 and 3 आर ग्रेटर देन 1, इट्स मीन कि ये 2 and 3 को बड़ा होना चाहिए, यानी मतलब दोनों चीजें 2 and 3 इज ग्रेटर देन 1, इट्स मीन के 2 भी बड़ा होना चाहिए और 3 भी बड़ा होना चाहिए। जो हमें पता है दोनों बड़े हैं, फिर ही जाके ये आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू हो। ठीक है, 2 and 3। तो इसी तरह एंड फंक्शन में क्या है कि जाहिर सी बात है हमारे पास जितने भी जो इनपुट्स हैं, जो गेट्स होते हैं वो कुछ इनपुट्स पे मुश्तमिल होता है। इनकी जो इनपुट्स होती हैं उनकी बेसिस पे आप लोगों का आउटपुट निकलता है। तो आउटपुट हम कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि वो वाई। तो एंड गेट में जो आउटपुट वाई इज ट्रू। एक चीज याद रखना, ट्रू का मतलब 1 है और फॉल्स का मतलब 0 है। दोबारा दोहराता हूँ, ट्रू का मतलब 1 है और फॉल्स का मतलब 0 है। ठीक है, कहता है कि आउटपुट y इज ट्रू इफ इनपुट्स a एंड b आर ट्रू। तो क्या मतलब a एंड b जो जोर है वो हमारे इस एंड पे, ठीक है, इस एंड पे कहता है कि आउटपुट y इज ट्रू इफ इनपुट्स a एंड b आर ट्रू एल्स इट इज फॉल्स। अगर अगर फॉल्स हुई तो जो हमारा जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। ए अगर 0 होता है
बी अगर 1 होता है तो जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो हमारे पास फॉल्स आएगा। कहते हैं कि दोनों ट्रू होने चाहिए, इट्स मीन कि ए भी 1 होना चाहिए और बी भी 1 होना चाहिए, फिर ही जाके हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। जिसका सिंबल है लॉजिक गेट्स का वो कुछ इस तरह करके है। ए एंड बी दो आउटपुट्स हैं, ये एक एंड का लॉजिक गेट का एक सिंबल है जिसके दो इनपुट्स आपको शो हो रहा है, उसका एक आउटपुट। गेट्स की हमेशा जो आउटपुट होता है वो 1 होता है। किसी भी गेट को अगर आप यूज करते हो उसका जो आउटपुट है वो आपका एक होता है। ठीक है, अब ये जो लॉजिक जो सिंबल है इसमें अगर ए 1 है, बी 1 है, फिर ही जाके आपको जो सब वाई होगा वो 1 होगा। यानी ए ट्रू है, बी ट्रू है, तभी जाके आपका जो सब वाई है वो आपका ट्रू हो सकता है। ठीक है, अगर ए 0 है और बी 1 है तो वाई आपका 0। इस चीज को देखने के लिए हम नीचे ट्रुथ टेबल को देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा ट्रुथ टेबल को बहुत से लोग डिफरेंट तरीकों से याद करते हैं। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, अगर हमारे पास एक गेट है उसकी जो सिंबल्स हैं उसकी जो सिंबल्स हैं ट्रुथ टेबल में उसकी नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी बनेगी, ये क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है कि जो इनपुट्स होंगी वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ इनपुट्स पे। जो इनपुट्स की कॉम्बिनेशन होगी बेसिकली, यहाँ पे आपकी ए और बी दो इनपुट्स हैं, इसकी जो कॉम्बिनेशन होगी, इसकी जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होगी वो कितनी होगी। ये यहाँ पे 1 2 3 और 4 है, 1 2 3 और 4। ये किस तरह 4 किस तरह है, इसको जानने के लिए हम एक सिंपल सा एक फार्मूला यूज करते हैं, विच इज 2 raised to power number of inputs। ठीक है, अब हमारे केस में क्या है, हमारे पास इनपुट जो है वो ए और बी, इट्स मीन कि 2 raised to power 2 है, which is equal to 4। ठीक हो गया, तो ये जितनी नंबर ऑफ इनपुट्स होगी उस पर डिपेंड करता है कि हमारी जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगी इनपुट्स की वो कितनी बनेगी। अगर फर्स्ट यहाँ पे 3 इनपुट्स होती, हम एक ऐसा एंड गेट यूज करते जिसमें 3 इनपुट्स होती, तो उसका 2 रेज़ पावर 3 का मतलब क्या है, 8 कॉम्बिनेशन बनती है, 1 2 3 4 और 4 और बनती है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ इनपुट्स। अब वही चीज जो हमने पहले ट्रुथ टेबल में, अब ये चीज इसको चीज को आसान को बनाने के लिए क्या है कि आप जो जो अब स्टार्ट करो लेफ्ट, इनपुट्स की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट से स्टार्ट करो तो 0 1 0 1 0 1 लिखो। यहाँ पे आपने एक दफा 0 का फिर 1 लिखा है, फिर एक दफा 0 लिखा, फिर एक दफा 1 लिखा, यहाँ पे 2 दफा हर चीज को 2 दफा करो। 0 को 2 दफा लिखा, उसके बाद 1 को 2 दफा लिखा, इसी तरह आगे फिर 0 को 2 दफा लिखा और एक दफा 1 लिखो। मैं इस चीज को कैसे करता हूँ, मेरा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी। ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट्स मेरे पास 2 हैं। ठीक है, हम एक मैट्रिक्स में बाइनरी बिट वैल्यू टेबल यूज करते हैं। उसका मतलब क्या है कि हमारे पास 128 64 32 16 8 4 2 ये हमारे पास मैं स्पॉटलाइट ऑन कर देता हूँ। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बिट्स। तो कहते हैं बाइनरी
वैल्यू टेबल। इन बिट्स को यूज करते हुए मैं ये कॉम्बिनेशन को लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कैसे? ये बस कितनी इनपुट्स है यहाँ पे, कितनी कितनी वैल्यू थी इनपुट्स है हमारे पास? तो मैं क्या करूंगा, राइट साइड से दो बिट्स को यूज करूंगा, यानी एक और दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ, मैं क्या करता हूँ, मैं 2 को एस के ऊपर लिखता हूँ और 1 को एस के ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, पहले जो सी हमारे पास इनपुट्स होंगी वो 0 0 होंगी, हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ जो 2 बिट्स हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो 2 हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ये वाली जो 2 बिट्स हैं वो मैंने ले ली। ठीक है, 1 और 2, अब इन दोनों को प्लस करो, कितना बनता है? 2 + 1 3। तो मैं क्या करूंगा, मैं 0 से हाईएस्ट वैल्यू तक जाऊंगा जो है 3। 2 + 1 3, 0 से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ जाऊंगा जो है। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, 0 से लेकर 1 तक मैं इसको बाइनरी में चेंज करूंगा। अब 0 को बाइनरी में चेंज किया, क्या आया? 0 0। 1 को चेंज किया, बाइनरी में क्या आता है? 0 और 1। ठीक है, इन्हीं बिट्स को अगर फर्स्ट मैं यहाँ का यूज करूँ, यहाँ पे इसके नीचे 0 लिखा, इसके नीचे 0 लिखा, अगली जो सी है बिट है 1, उसको बाइनरी में चेंज करना है। आप कम्बिनेशन कन्वर्जन कर चुके हो, 0 और 1, जहाँ पे कोई वैल्यू आती है 1 की, उसके नीचे 1 किया करते जाओ, इसकी जरूरत नहीं है बिट को, उसके नीचे 0 करते जाओ। अगली है 2, यहाँ पे 1 लिखा, हमें 1 की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा। अब अगला 3, तो 2 + 3, ये बिट की जरूरत है मुझे, और इस 2 बिट की भी जरूरत है, और मुझे इस 1 बिट की जरूरत है। देखो, इसी तरह। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैं 3 बिट्स यूज करता हूँ। ठीक है, मैं 3 इनपुट्स यूज करता हूँ, ए बी और सी। कोई ऐसा सर्किट आता है जिसमें 3 इनपुट्स है, तो उसमें मुझे नंबर ऑफ combinations of 0 and 1 bits कितनी आएंगी? 2⁻³ that is 8। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरे पास कितनी बिट्स थी? 2। ठीक है, और अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 बिट्स थी, और हमने जाना कहाँ पे? हमने 2 बिट्स ली, 2 और 1। ठीक है, जब 2 बिट्स 2 इनपुट थी तो 2⁻² था, दैट इज इक्वल टू 4। मैं गया 0 से लेकर, मैं गया 0 से लेकर, जैसे लूप में आप जब आप एरे बनाते हो तो 0 से लेकर 3 तक जाती है, टोटल कितनी बनती है? 4। ठीक है, इसी तरह अगर फंक्शन 4 है तो आप क्या करते हो, आप 0 से लेकर आप जाओगे कहाँ तक? 3 तक। अगर 8 है फिर कहाँ तक जाओगे? 0 से लेकर 7 तक। 0 से लेकर 7 तक टोटल कितनी बनती है? 8। इसी तरह अगर 6 है तो 6 तक, 0 से लेकर 5 तक जाओगे। अगर 16 है, 16 इनपुट है, तो आप जाओगे 0 से लेकर 15 तक। ये क्या मतलब है कि 0 से लेकर 4 तक, और 0 से लेकर 15 तक, 0 से लेकर 8 तक, 0 से लेकर 7 तक का मतलब ये कि आपने इसको बाइनरी में चेंज करना होगा, फिर ही जाके हम ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। ऐसे ही है ना? अब ट्रुथ टेबल जैसे मैंने अभी 2 का यूज किया, 2 इनपुट यूज किया, अगर फॉर एग्जांपल मैं मैं यूज करता हूँ 3 बिट्स का, तो 3 बिट्स का क्या है? 3 बिट्स उसी तरह 0 से अब 3 बिट्स का मतलब ये है कि यहाँ से मैंने 2 बिट्स थी तो मैंने 1 और 2 बिट ली, राइट से स्टार्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने अब 3 बिट्स लेनी है, क्योंकि उसमें 2 इनपुट्स, अब मेरी 3 इनपुट्स है, तो मैं क्या करूंगा, 4 2 और 1 लूंगा। तो अगर देखो, हमें अगर 8 इनपुट्स हैं तो हम 0 से लेकर 7 तक जाते हैं ना, तो 7 क्या, 4 2 + 1, 4 + 2 + 1
इज इक्वल टू 7, यस दिस इज इक्वल टू 7, इसका मतलब कि हम सही कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन लूंगा और जो जाएगा 7 तक। जीरो को यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ। अगर सबसे पहले 0 बिट है, 0 0, उसके बाद 1 है, अगेन यहाँ पे 0, उसके बाद 2 है, अगेन यहाँ पे 0, उसके बाद 3 है, अगेन यहाँ पे 0, यानी जहाँ पे 1 आ रहा है उसको प्लस प्लस करो, ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ऊपर क्या बिट है 2 और 1, दैट इज इक्वल टू 3। उसके बाद हमारे पास 3 बिट है, उसके बाद 4 बिट, 1 1 0 एंड 0। अब अगले 5 बिट, 1 0 1। ये बहुत अच्छा एक बहुत आसान सा तरीका है डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करने का। उसके बाद क्या है, ये हमने क्या किया था 5, उसके बाद 6 करते हैं 1, जहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है आप उसके नीचे 1 1 करते हैं, जहाँ पे जिसकी जरूरत नहीं है उसको 0 कर दीजिए। उसके बाद 7, 7 का मतलब क्या है कि सारी बिट्स ऑन, क्योंकि 4 प्लस 2 और उसके बाद 1, ये करके हमारा 3 बिट्स को यूज करके हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास अ, हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 बिट्स है, इसलिए हमें इसकी अभी 3 बिट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये तरीका आना चाहिए। ठीक है, एंड मैं बता रहा था आप लोगों को, एंड में क्या है कि अगर आपके दो इनपुट्स 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 में दोनों इनपुट को ट्रू होना चाहिए, यानी 1 हो चाहिए, फिर ही जाके हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो 1 आएगी, वरना अगर कोई भी इनपुट अगर 0 हुई तो आपकी जो आउटपुट आएगी वो 0 ही आएगी। ठीक है, इसका तो टेबल देख लें, 0 0 इज इक्वल टू 0, 0 1 इज इक्वल टू 0, 1 0 इज इक्वल टू 0 एंड 1 1 इज इक्वल टू 1। बूलियन एक्सप्रेशन जब इसमें हम लिखते हैं तो बूलियन एक्सप्रेशन की इसमें हम किस तरह को डिनोट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू योर आउटपुट, हम इसको फर्स्ट साइन से यानी मल्टीप्लिकेशन साइन से भी हम एंड गेट को डिनोट कर सकते हैं, हम डॉट ऑपरेटर को यूज करके डिनोट कर सकते हैं, और हम a इंटू बी सिंपल विदाउट एनी ऑपरेटर को भी यूज करते हुए हम एंड ऑपरेटर को बूलियन एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद है और गेट। और गेट में क्या है, और गेट कहता है कि आउटपुट y इज ट्रू, आउटपुट y 1 होगी इफ इनपुट a और b, और का मतलब है या a और b में से कोई भी एक ट्रू हो, यानी a और b में से कोई भी एक 1 हो तो आपकी जो आउटपुट आएगी वो 1 आएगी। ठीक है, एल्स इट इज फॉल्स। लॉजिक सिंबल में जो इसका जो सिंबल है वो ये है, दो इनपुट्स के साथ। ट्रूथ टेबल में 0 0 क्या शो करता है, 0 0 1, एक इनपुट भी अगर आपकी ट्रू होगी तो आपका आउटपुट जो है वो ट्रू आएगा। 1 0 1, यहाँ पे दोनों इनपुट हैं तो डेफिनेटली आपकी दोनों इनपुट भी अगर हों तो फिर भी आपको दोनों इनपुट अगर आपकी ट्रू हो तो आउटपुट आपका ट्रू ही है। और जो बूलियन एक्सप्रेशन में जो इसको हम ऑपरेटर को यूज करते हुए इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं और गेट की, वो a प्लस बी की है। उसके बाद है नॉट गेट, जिसको हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। ठीक है, इन्वर्टर गेट बेसिकली हम कह सकते हैं ये कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि ये उसका ऑपोजिट शो करता है, 0 है तो उसको 1 शो कर देता है, 1 अगर है तो 0 शो करता है, ट्रू है तो उसको फॉल्स शो करेगा, फॉल्स है तो ट्रू शो करेगा। आउटपुट y is true if input a is false, else it is false, सिंपल, y is inverse of a। जो लॉजिकल सिंबल जो है वो ये आपको नजर आ रहा है, ये लॉजिकल गेट्स में इसका सिंबल है, जो हम सॉफ्टवेयर में भी इसी सिंबल को यूज करेंगे। ट्रुथ टेबल क्या है, सिंपल सा, जनरली जो नॉट गेट है जिसको हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, वो किसी भी इनपुट को कंप्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। जब हम कंप्लीमेंट्स कोई ऐसे कोई बॉलिनियर एक्सप्रेशन के इक्वेशंस को हल करेंगे जिसमें हम कंप्लीमेंट्स कर रहे हैं, तो वहां पे जाके हम इसको यूज कर सकते हैं। 0 है तो 1 आएगा आउटपुट, यानी वाई, 1 है तो आउटपुट 0 आएगी। ये एक ट्रुथ टेबल है किसका, नॉट फंक्शन का, जिसको हम इन्वर्टर फंक्शन भी कहते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन में इसके ऊपर बार होता है,
ठीक है, नॉट बार्स को हम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब इसकी अल्टरनेटिव नोटेशन है कि वाई के ऊपर इनवर्टेड कॉमा, एक कॉमा हो, या नॉट एक्सप्लेनेशन साइन मार्क को यूज करते हुए एक साथ होते हैं, दिस इज नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट। एंड और नॉट गेट्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो गेट्स आते हैं वो यूनिवर्सल गेट्स आते हैं। यूनिवर्सल गेट्स इनको इसलिए कहते हैं कि इसमें एंड और नॉट की बेसिक फंक्शनलिटीज पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले है नैंड। नैंड को जिस तरह हम कहते हैं नैंड गेट, एन एंड, हमने पढ़ा एंड गेट। एंड गेट मींस नॉट गेट, नॉट एंड गेट, also called not AND gate. This is totally inverse of AND gate. Simple. इसको आसानी से इसको याद अगर करना है, this is simply inverse of AND gate. उसको जरा ज़हन में याद लो। AND gate में क्या होता था कि कोई दोनों इनपुट अगर आपकी ट्रू होंगी तो आउटपुट आपका ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। ठीक है, यानी जीरो होगा। आउटपुट y is false if inputs A and B are true। ठीक है, ये उसका उल्टा, else it is true। ये उसका लॉजिक सिंबल है, जिसके ये बिल्कुल नेट एंड गेट है। पर क्या है कि एंड गेट के लास्ट में आउटपुट में एक आपका सर्कल है जो इन्वर्टर शो कर रहा है। A bubble is an inverter and this is AND gate with an inverted output। यूनिवर्सल गेट्स इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें तमाम फंक्शनलिटीज एंड ये ANS नहीं है, एंड है, और नॉट गेट्स की फंक्शनलिटीज पाई जाती है। अब अगर फॉर इस y आउटपुट को आप इसके ऊपर हाथ रख दो, ठीक है, ट्रू टेबल क्या है? अगर फॉर ये एंड गेट हो तो क्या होता है? 0 0 तो 0 होता, जबकि यहाँ पे 1। ठीक है, 0 1 1 है, वहां पे क्या था? 0 था। 1 और 0 वहां पे क्या होता? एंड गेट पे 0 था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और 1 0 है। ठीक है, ऊपर क्या है कि आउटपुट y इज फॉल्स इफ इनपुट्स a एंड b दोनों आर ट्रू। ठीक है, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट। इसको शो करने के लिए बॉलिंग एक्सप्रेशन में हम इसको इन दो तरीकों से शो कर सकते हैं, ए एंड ए क्रॉस बी होल कॉम्प्लीमेंट 4 बार, या ए बी होल बार। नैंड गेट के बाद नॉर गेट, ये बिल्कुल ऑपोजिट है और गेट का। ठीक है, और गेट में क्या होता था कि कोई सी भी एक सिंबल, कोई सी भी एक इनपुट अगर ट्रू होगा तो आपका आउटपुट जो आएगा वो ट्रू कहलाएगा। ठीक है, यही था ना। इसमें क्या कहता है कि आउटपुट y इज फॉल्स इफ इनपुट a and b is true। वो आउटपुट जो थी वो ट्रू होती। ठीक है, एल्स इट इज ट्रू। ये लॉजिक जो सिंपल है वो नॉर गेट को ये है, लास्ट में क्या इन्वर्टर लगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका इन्वर्टर है किसका? और गेट का। A bubble is an inverter, this is OR gate with its output inverter। बेसिकली ये OR गेट है जिसको इसके आउटपुट को इन्वर्ट किया गया है। टेबल देखते हैं 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0। और को बूलियन एक्सप्रेशन में कैसे लिखते हैं? सिंपल, अगर ये सिंपल OR गेट होता तो A प्लस B होता, लेकिन अब ये NOR गेट है तो इसके ऊपर होल का बार, विच इज कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल गेट में इंपॉर्टेंट गेट्स आ रहे हैं जिसको एक्सक्लूसिव OR गेट कहते हैं। ठीक है, अब जो एक्सक्लूसिव OR गेट जो सा है वो क्या चीज होती है? एक्सक्लूसिव OR गेट बेसिकली OR गेट की ही एक एनहांस्ड फॉर्म है। कहता है कि वन आउटपुट इज वन और ट्रू, यानी आउटपुट अगर ट्रू होगी कब? व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफर्ड और ट्रू और फॉल्स। मतलब अगर ए एंड बी 0 और 1 हो या 1 और 0 हो, तभी जाके आपका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू कहलाएगा। इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव OR गेट। अगर अच्छा, OR गेट में क्या होता था? अगर हम यहाँ पे नीचे इसके उसमें आउटपुट में चले जाए
दोनों में से यहाँ पे सिर्फ इसमें और में और एक्स और में फर्क क्या है कि यहाँ पे 0 0 0 ही कहलाता था उसमें और गेट में, 0 1 1 गेट ही कहलाता था और गेट में, 1 0 1 गेट ही आउटपुट होती थी और गेट में। फर्क सिर्फ ये है कि वहां पे 1 1 इक्वल होता था 1 के, जबकि यहाँ पे 0 के। बूलियन एक्सप्रेशन में हम इसको वैसे तो एक्सऑर को हम लिखते हैं, एक्सऑर और का गेट होता है वो किस होता है, प्लस बी होता है। अब एक्सऑर है तो एक्सऑर का जो सिंबल है बूलियन एक्सप्रेशन में क्या है, प्लस के ऊपर आप एक सर्कल बनाओ, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, सी इज आउटपुट। अब इस आउटपुट को हम बूलियन एक्सप्रेशन में इस तरह करके भी लिख सकते हैं कि ए प्लस, यानी ए प्लस के ऊपर मैं प्लस इसको कह रहा हूँ कि एक्सऑर गेट ए एक्सऑर गेट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट। हम इसको बूलियन एक्सप्रेशन में इस तरह करके भी लिख सकते हैं, और इसको हम ए प्लस बी ब्रैकेट इनटू ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट बी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। और लॉजिक गेट्स में जो उनका इसको सिंबल है वो कुछ इस तरह करके आपको नजर आ रहा है। ये बिल्कुल ये और गेट है, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे और गेट के शुरू में एक और लाइन आपको नजर आ रही है, कर्व नजर आ रहा है जो आपका एक्सक्यूज मी जो आपको एक्सऑर गेट शो करता है। आगे है आपका एक्सऑर एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट बिल्कुल आसान है, ये जस्ट इन्वर्टर है किसका, एक्सऑर गेट का, इन्वर्टर ऑफ एक्सऑर गेट। इसमें ए डॉट बी, ए डॉट बी डॉट के ऊपर सर्कल है, ए बी इज इक्वल टू सी, यानी ए एक्सऑर एक्स नॉट गेट बी इज इक्वल टू सी, और जो इसका आउटपुट है वो क्या है, एक्स नॉर गेट, यानी एक्स नॉर गेट बी हम बूलियन एक्सप्रेशन में ए प्लस बी इन टू टर्न, ये डॉट ऑपरेटर को यूज करके एक कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट भी लिख सकते हैं। लॉजिक गेट्स में इसका सिंपल जो है वो कुछ करके, ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि पिछले जो सिंबल वो कुछ इस तरह करके था एक्स और गेट का, सिर्फ ये है कि इसका लास्ट में आउटपुट में इसका इन्वर्टर लग गया, इसीलिए इसको इन्वर्टर ऑफ और गेट कहते हैं। तो इसका आप एक्स और का जो हमने आउटपुट वो ट्रुथ टेबल देखा था, देखो अब 0 1 1 0 इसका आउटपुट आया था, और यहाँ पे 1 0 0 1, बिल्कुल इसका ऑपोजिट, समझ गए। एक्स और गेट के बाद हमारे पास ये एक ट्रुथ टेबल एग्जांपल है, इसको हम कीडर कीडर जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी करेंगे। इसको फिर हम ड्राई रन करेंगे यहाँ पे इन स्लाइड्स में, और फिर इसको हम कीडर सॉफ्टवेयर में यूज भी करेंगे, बेसिकली हम इसमें करते कैसे, ठीक हो गया।